हम लोग जो ये काम जो हमारा जो इशू है, ये इशू जो है हम सब आम जनता के लिए और अनएम्प्लॉयड के लिए इशू जो है। आप लोग देख सकते हैं हाल ही में मेरा ऊपर में मेरा नाम को लेकर बहुत टर्निश भी कर रहा था। फिर भी हम लोग ऐसे यूथ ऐसे एक्टिविस्ट का तरफ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर किया। 18 में आप लोग का ही माध्यम से हम अपना सवाल जवाब को क्लियर करने के बाद 19 में हम लोग फिर यहाँ से हम लोग मूवमेंट किया। तो मूवमेंट करते करते हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर करने के बाद आज हम लोग को बहुत कुछ रिजल्ट मिला है। तो स्पेशल हम लोग जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वो डिपार्टमेंट के लिए हम लोग घूम रहा था, जो स्पेशल फंड बोलने से जो कंपनसेटरी एफोर्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो कैंपा का रिलेटेड में बहुत लोग हम लोग क्वेश्चन भी किया है, आप लोग सिर्फ 4 DFO को क्यों, दूसरा को क्यों नहीं। तो उसके लिए भी अभी मेरा पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। हम लोग सब DFO को RTI 2005 का तहत हमने सबको दिया, RTI दिया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए किया। तो इसमें पब्लिक जानना है अभी, क्योंकि ये इशू को हम लोग बेचा नहीं है, जिसका 4 का जो DFO अगेंस्ट में हम लोग जो कार्रवाई के लिए SIC को जो सबमिट किया था वो कंटिन्यू है। आज भी मेरा टीम वहाँ जाने के बाद वहाँ से हम लोग रिपोर्ट लेके आया। तो इसमें हम लोग ये समझता है कि SIC भी जो अपना कार्रवाई है वो पॉजिटिवली करेगा, हम लोग ये एक्सपेक्ट करता है, विश्वास करता है हमारे स्टेट में। और दूसरा बात है, हम आप लोग को थोड़ा बारीकी से बताना चाहेगा स्पेशली कैंपा को लेकर। इस बार का जो पैसा जो रिलीज हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि DFO का जो पोस्ट होता है एग्जीक्यूटिव का बराबर पोस्ट होता है, लेकिन उन लोग इस तरह से काम किया है जिसको हम निंजा टेक्निक बोल सकता है। एग्जाम्पल, आपका जो सेंशन ऑर्डर होता है मार्च ऑफ 17 में, 17 मार्च में सेंशन ऑर्डर निकलता है आपको PCF से, और आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज पहुंचता है 21 से लेकर 24 LOC जो है। तो उस बीच में भी आप लोग मालूम है इस बार हाल ही में हमारा इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ स्टेट में। तो उन लोग क्या किया है कि अपना जो रेंजर है, RFO बोलता है, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसको आप जो है बिना काम में चेक सबको आप बारीकी से दे दिए। चेक देने का बाद आप लोग मार्च लास्ट इलेक्शन, अप्रैल में इलेक्शन था, MCC लागू हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने का बाद आप लोग कहाँ में काम किया, कैसा काम किया है। अप्रैल चला गया, इलेक्शन हुआ, मई में रिजल्ट आता है। जब जून में पब्लिक सवाल करता है, हम जैसे एक्टिविस्ट जब सवाल करता है तो बोलते हैं काम कंप्लीट हो गया। तो ये 2 महीना में किस तरह से काम किया है। तो जनता को हम पूछना चाहेगा, हमारा सरकार को पूछना चाहेगा कि ये करप्शन नहीं है क्या, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या। इसलिए मेरा पास पूरा रिकॉर्ड है। मेरा पास सेंशन भी रिलीज होता है मार्च 17 को, और मार्च का ही अंदर में आप चेक जो RFO को दे देता है। और ये भी अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं हमारा स्टेट में कितना है जो स्पेशल कैंपा का जो फार्म जो ओनर्स है उसको भी हम ढूंढ रहे हैं। और ये भी सुनने को आ रहा है कि फार्म ओनर को 5% पैसा ब्याज देने का बाद आप लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। इसलिए हम जितना भी हमारा स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, स्टूडेंट्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, जो हम लोग जिस काम में हम जिस मुद्दा में उठ रहा है ये हमारा कंटिन्यू है। और साथ ही साथ अभी हमारा जो ये जो 6-7 दिन का 8 दिन का हमारा जो जर्नी है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, उसमें ये भी हमको देखने मिलता है कि हमारा जो कुछ ऑफिसर्स लोग का पास मल्टी क्रॉस प्रॉपर्टी है, वो भी कैप्चरिंग करके हम लोग लाया है। कुछ लोग अपना जगह में राजा महल जैसे घर बना के रखा है, महल बड़ा महल बना के रखा है। स्टेट कैपिटल ईटानगर में अपना बिल्डिंग है, नाहरलगुन में अपना बिल्डिंग है, बस प्रॉपर्टी में अपना नाम नहीं दिया है। तो इसको देखते हुए हम तो ये भी लगता है, हमारा टीम ये भी रेडी है, हम लोग ये भी करने जा रहे हैं। अभी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का तहत हम लोग डिसप्रोपोर्शनेट एसिड बोल के एक एक्ट उसमें गाइडलाइंस हिसाब से हम लोग केस फाइलिंग कर सकता है। उसका पास इतना प्रॉपर्टी कैसे आया है, उसका सालाना कितना है मंथली, वो सबको जानने के लिए उसका पास इतना सारा प्रॉपर्टी कैसे आया है हम लोग जानने का मेरा हक है। तब जनता को हक है, इसलिए ये भी हम कर सकते हैं। अगर ऑफिसर्स जो है
सही से ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहा है हम लोग को सही से नहीं देता है। तो और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऑफिस में गया है, ऑफिसर्स नहीं रहता है। हम लोग जो ये आरटीआई कॉपी को ऑप्शन नहीं हो कि हम लोग ये स्पीड पोस्ट बेचना पड़ रहा है। क्यों बेचना पड़ रहा है? ऑफिस में गया है हम लोग इतना कम से कम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज घूमने का बाद ऑफिस में जाता है तो ऑफिसर्स नहीं रहता है, उसका एचए नहीं रहता है। मेरे पास उसका पुख्ता सबूत भी है, वीडियो भी है, लेकिन वो स्टेशन में है बट उन लोग ऑफिस में नहीं आता है। और ये भी सुनने को आ रहा है, ये भी देखने को आ रहा है कि कुछ ऑफिसर्स लोग हैं वहाँ का यूथ को पाल के रखा है, बॉडीगार्ड जैसे अपना ऑफिस में बना के रखा है। ये तो कोई नियम नहीं होता है। कोई ऑफिसर जो है दूसरा यूथ्स को, दूसरा स्टूडेंट्स को अपना बॉडीगार्ड बना के रखना, तो ये तो गलत है ना। दैट मीन्स आप में करप्शन है। हम लोग तो जनता है, मेरा पूछने का पूरा अधिकार है। जब ऑफिस आता है तो उससे नहीं मिलता है। उसका कुछ ऑफिसर्स को बोलता है हम लोग का आरटीआई को रिसीव करो, बोलने से वो बोलता है कि नहीं हमको ये अथॉरिटी नहीं दिया है। तो हम ये पूछते हैं सरकार से, ये क्या जागती नहीं हो रहा है कि हम लोग के साथ में गलत नहीं हो रहा है क्या? हम एक अनएम्प्लॉयमेंट इतना सारा टूर करके आते हैं उसको ऑफिस में, उसको मिलने आता है बट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम तो यही बोलेगा, हम लोग जो इशू उतार है, अगर दापोरिजो में कुछ ऑफिसर्स गलत होता है तो हम उसको लड़ने से इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वहाँ काम करेगा, वहाँ का मेरा भाई बहनी काम करेगा, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट काम करेगा। आलो में अगर कुछ करप्शन ऑफिसर्स जो है सही तरह से अपना फंड को इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उसको हम लड़ता है, वो सही तरह से इम्प्लीमेंट करता है तो आलो का भाई बहनी काम करेगा। तारो सोनम आके वहाँ काम नहीं कर सकता है, मेरा टीम आके वहाँ काम नहीं कर सकता है। तेजू में कुछ गलत होगा, हम लोग सही तरह इम्प्लीमेंट करने देता है, हम लोग लड़ के सही तरह से काम करता है तो वहाँ का मेरा इदू बिस्मी भाई काम करेगा, हम लोग अगर काम नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं कि सिस्टम को थोड़ा चेंज करो और जो अगर जो फंड स्टेट में आता है उसको पूछने का पूरा अधिकार हमको दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन हमको परमिट दिया है। इसलिए हम लोग अभी अगर ज़रूरत पड़ने से ऑफिसर्स लोग को कुछ ऑफिसर्स का डिटेल्स हम लोगों के पास अभी आ चुका है। इतना पैसा मतलब मिसयूज करके रखा है। अभी कैंपा में देखा जाने से कुछ ऑफिसर्स लोग जो है जियो टैगिंग करता है तो आसाम में आता है। आसाम में कई जगह में आपको एक दो प्लांटेशन करने के बाद जियो टैग करता है तो आसाम में आता है और पैसा तो स्टेट में आया है ना, तो वो काम को तो स्टेट में करना चाहिए, लेकिन आसाम में कर रहा है। ये कौन सा सही तरीका है? इसीलिए जो हमारा जो 4 DFO अगेंस्ट में जो हम लोग दिया है, इसमें मेरा नाम को भी उन लोग तरनीस करने के लिए, हमको कमज़ोर करने के लिए भी किया है। ये आईवा का प्रेसिडेंट GS को भड़का के बोल के हमको अलग भी करने दिया है। फिर भी हमारा जो अभी टीम है, हम लोग टीम स्पिरिट कंटिन्यू मेंटेन करेगा। जो हमको लड़ाई लड़ना है हम लड़ते रहेगा, इसमें हम लोग बैकशो नहीं करेगा। जिस प्रकार से हमको लड़ना चाहिए, करप्शन हम में नहीं है, करप्शन ऑफिसर्स में है। गलत हम में नहीं है, गलत ऑफिसर्स में है। इसलिए हम तो आज आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम यही अप्रोच करेगा कि आज अगर दूसरा ऑफिसर्स लग रहा है तो हम किसी और को भी लग सकता है। आप लोग जो है जो पैसा आता है उसको सही तरह इम्प्लीमेंट करना है, यही हम विनती करता है। और पब्लिक को हम ये आप लोग का बार बार हम मीडिया में आने का जरिया यही है कि तारो सोनम और मेरा टीम जो है इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग जिस तरह से जो हमको जो प्रोसीजर जो देता है उसी प्रोसीजर में हम लड़ेगा, इसको कंटिन्यू लड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, रिसेंटली क्या बोलते हैं आपको विदाउट एनी प्रायर नोटिस का आईवा प्रेसिडेंट, आप जैसे कि आईवा का नाम मेंशन किए तो रिसेंटली आपको विदाउट प्रायर नोटिस का आईवा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल से इम्पीच कर दिया था, तो उसका कुछ अपडेट बताइए। आप उसको वो एग्जीक्यूटिव मेंबर को मिला था क्या? कुछ ऐसे अपडेट बता दीजिए। नहीं, इसमें तो देखिए यहाँ में हमारे स्टेट में सेल्फ स्टार ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर का है। सच में स्टेट के लिए काम करता है ना अपना बेनिफिट के लिए काम करता है वो तो हम नहीं बोल सकता है। लेकिन हमको जब इम्पीचमेंट किया है तो हम भी शौक था, क्योंकि 16 अगस्त में हम लोग साथ में था। ये मुद्दा को हम बताया है, अच्छी तरह से उन लोग को बताया था। बारीकी से प्रेसिडेंट GS को हम यहाँ में मेरा होटल में बुला के उन लोग को बात किया था। तो 18 को अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि तारो सोनम जो है ये जो भी केस लग रहा है मतलब इंडिविजुअल है और आज उसको हम लोग 2/3 मेजोरिटी से उसको इम्पीचमेंट कर रहा है बोल के उन लोग मीडिया में दिया था। उसको हमने रिप्लाई भी किया है। बट आप देख सकता है मेरा पास भी रिकॉर्ड है, जब उन लोग हमको रिमूव कर रहा था तो हम तो आइडिया नहीं था,
हमको उसका जनरल सेक्रेटरी समीर संगों जो फ़ोन करके बोलता है कि आपको हम लोग 2/3 मेजोरिटी से आउट कर रहा है बोल के। तो हम तो वही बोलते हैं, सेल्फ स्टाइल होने से भी तो एक बायलॉ होता है। और जब हमको अपॉइंटमेंट कर रहा था, हम सोचा है कि उसका स्टेट वाइज में डिस्ट्रिक्ट यूनिट होता होगा। अभी हम देखा है तो ना डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, ना फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर से। आप लोग देख सकता है, ये पेपर को ले सकता है। ये था जब हमको इम्पीचमेंट कर रहा था, उसमें आईवा में सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर है। तो यहाँ में रेस ऑफ पोस्ट भी नहीं है, आईवा 5 मेंबर्स। ये मीडिया लिंक, ये उसका जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है। उसका बाद ये है, सबको मर्जी खुशी है। प्रेसिडेंट अक्टू बकर जो है मर्जी खुशी आउट करता है, मर्जी खुशी डालता है आदमी को। ये है, हमको जब रिमूव करने से पहले उन लोग दूसरा को रिमूव किया था, मेरे पास पूरा सबूत है। तो किसी ऑफिसर्स ने बोला था इसको बात कर देगा, ये बोला। हम बोले नहीं, हमको पता ही नहीं था कि वहाँ में सिर्फ 2-3 तो मेंबर्स है। अगर ऐसा होता, तारो सोनम हम एक फॉर्मर आनिया में बैठा हुआ लीडर्स है, वहाँ का एक मेंबर्स है, हम एक रिपोर्टर डोनेशन बैठने लड़का है, तो हमको जरूरत भी नहीं था वहाँ बैठने के लिए। उन लोगों का तो क्या है, ये आईवा का नाम से घूमेगा अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए। आज तो स्टेट का इशू क्या होता है, एक्चुअली हमको आज उन लोग जो है प्राउड फील करना चाहिए, एटलीस्ट आईवा को तो लेके जा रहा था बोल के। लेकिन हम अच्छा काम किया, हम कोई तरनीश किया मेरे नाम को लेकर, तो इसलिए इसका बारे में हम चर्चा भी नहीं करेगा। लेकिन हमको ये पता चल चुका है कि आईवा में कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं है और कोई प्रॉपर आपको स्टेट का काम करेगा बोल के नहीं। बस आईवा का टैग लेगा, 2-3 लड़का होगा, टैग आईवा का नाम लेके घूमेगा और ये इशू कर रहा है, डोनेशन मांग के घूमेगा। उसमें हम भी सर्टिफाई नहीं करते। इवन हमको जब अपॉइंटमेंट किया था तब भी हम बोला था कि तारो सोनम जो है डोनेशन वगैरह नहीं कर सकता है। सही मुद्दा होगा, सही इशू होगा, उसका हम पक्का रेस करेगा। जब हमको सही मुद्दा मिलता है तो हमको मतलब नाम को भी तरनीश करते हैं और हमको अचानक से इम्पीचमेंट करता है। तो आई थिंक उसके पास बायलॉ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 तो मेंबर्स है। वो भी जब निकलता है तो डिस्ट्रिक्ट टूरिंग है बोल के, एक तो उसका लेतरपेट में फलाना काम करके घूमता है और हमको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर आप समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना ही है तो आप जैसे भी कर सकता है। ये जरूरत नहीं है कि स्टेट का टैग लेके करना ही है बोल के, ये मैंडेटरी नहीं है। महात्मा गांधी जब हमारा भारत के लिए जब लड़ रहा था, वो तो एक फादर ऑफ द सिंगल आदमी था, वो जेल बैठ के अपना लड़ाई को लड़ा, आंदोलन लड़ा है। तो वैसे ही आज तो मेरे साथ टीम है, आज हमको बहुत लोग सपोर्ट करने आ रहा है और सपोर्ट कर रहा भी है। जिस तरह से हम आलोक पहुँचता है, आलोक का यूज हमको मिलता है, हमको प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है। हम ऑफिसर्स का नाम तो नहीं लेगा, किसी ऑफिसर्स को हम जो है आगे आप लोग को बताया है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत उसका प्रॉपर्टी कितना है, क्या है, वो भी कोर्ट में बताना होगा। एसआईसी अपना बारीकी से काम करेगा और हम लोग जो है कोर्ट में इसको भी फाइलिंग कर सकता है। और क्योंकि उसका कितना प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, हम लोग के पास पुख्ता सबूत अभी है। अच्छा बंगला है, अच्छा दुकान है उसका पास में, इटानगर कैपिटल में बड़ा बंगला बना के रखा है। तो हम ये पूछते हैं, ये करप्शन नहीं तो ये क्या है। और ऐसा भी ऑफिसर्स है जो एक चेयर से हिलता ही नहीं है। अच्छा DFO है, बोलता है हम, जहाँ तक मेरा सोच है, जहाँ तक मेरा जानकारी है, कोई भी ऑफिसर्स का 3 इयर्स होता है एक चेयर में। लेकिन कुछ ऑफिसर्स है, एग्जाम्पल नाम हम ले रहे हैं, हमारा जो लिकाबाली का DFO बाजुम तबाक तो अभी कम से कम नहीं 16-17 से बैठा हुआ है, यानी कि 8-9 साल हो रहे हैं। ये कौन सा उसको राइट्स दिया है, ना उसका पास कौन सा पावर है जो ऐसा काम कर रहा है। इसलिए ये सब चीज़ को छानबीन करने के लिए SIC के साथ हम लोग CBI के साथ, क्योंकि ये जो करप्शन भी एक क्राइम है, CBI के साथ, स्टेट के साथ हम मिल के हम लोग अपना कार्रवाई को, अपना इशू को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग जो है, जो वेस्टर्न बेल्ट को अभी तक हमारा यहाँ में कुछ लोग हैं, कुछ मेंबर्स और है हमारा, वो लोग वेस्टर्न बेल्ट को कवर अप कर रहे हैं। और जहाँ हम कवर अप नहीं कर सका है, अभी अभी हम बताया था आप लोग को कि कुछ ऑफिसर्स लोग का पास ऑफिस में हम गया है, उन लोग से मुलाकात नहीं हुआ, उसका स्टाफ को मिलने को ट्राई करता है, मिलता है तो उन लोग को ये डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देता है कि RTI के तहत ले लो बोलने से उन लोग को बोलता है कि हमको ये ऑथोराइज नहीं दिया है। इसलिए हम लोग इसको हम लोग स्पीड पोस्ट करेगा, किया भी है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, कर चुका है हम लोग जो है स्पीड पोस्ट के जरिए, तो उन लोग रिप्लाई हमको देना होगा। और हम लोग करीबन नए बोलने से भी 17 या 18 डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग कवर अप किया है, जैसा कि दापुर जो 0 हो गया, और कुछ ऐसा भी है अभी डिस्ट्रिक्ट है जो एक डिस्ट्रिक्ट का साथ में ऑफिस जो जुड़ा हुआ है, वो रेंज बन के बैठा हुआ है। इसलिए
हम लोग जो है अपना जो काम को कंटिन्यू करेंगे। अगर यह हम जीतता है बोलने से ये जीत मेरा नहीं होगा, ये सारा स्टेट का अनएम्प्लॉय का जीत होगा। सही सलामत काम इम्प्लीमेंट होता है तो उन लोग काम करेंगे, थारो सोनम काम करेगा बोल के नहीं है। इस कमिंग में कुछ अगर सही तरह से काम आता है तो इस कमिंग का लोग भाई बहन लोग काम करेगा। आलो में आता है तो आलो का भाई बहन काम करेगा। इसीलिए जो हमारा जो मुद्दा है इसको हम लोग कंटिन्यू है, मेरे साथ टीम है और कल को भी इसको जब तक हम लोग को यहाँ में हम लोग को जब तक जीत नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग का जो मांग है पूरा नहीं होगा, हम लोग लड़